आवश्यक है। इस उद्देश्य से आजाद समाज पार्टी काशीराम निम्नलिखित हरियाणा का एक सीजीआई उसने हमारे बच्चों को, वो जब गरीब था, जब तो मांग के खा रहा था, और आज उसका तो 4 पीछे हो गए, तो हमारे को कॉकरोच बोलता है। एक धीरेन्द्र शास्त्री था, झाड़ू पोछा करता था, 4 पीछे आके तो गोली चलाते हैं। तो ये चीज हमारा समझ में आ रही है। अगर मनुआ कर लिया, वो जोड़ा उठा के चला गया, अमित शाह क्या करेगा? पिटेगा नहीं पिटेगा? जो यहाँ आग लगा दी उन्हें, उसमें क्या क्या होगा? हम पंडितों को पूछते थे, अब पंडितों से हमारी नफरत करवा दी इन्हें। तो भाग जाएंगे तो कौन देश सर चलाएगा? सर प्रधानमंत्री के बराबर कोई है नेता? अरे हमारी नेता है भाई, राष्ट्रपति, वो इलेक्शन करवाएगी और फिर जो नेता आएंगे वो चुन के राज चलाएंगे। क्या आवश्यक है। इस उद्देश्य से आजाद समाज पार्टी काशीराम निम्नलिखित मांगे आपके समक्ष प्रस्तुत करती है। प्रमुख मांगे: केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल इस्तीफा दें। नीट पेपर लीक से संबंधित परिस्थितियों में जान गंवाने वाले प्रत्येक छात्र के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। संसद में पेपर लीक। धूप में क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसा है, पूरी दुनिया, इसके देश के बच्चे हमारे बच्चे, और हमारे देश के बच्चों के साथ में कुछ अन्याय होगा और कोई उसको गोल लगा था, हमें आना पड़ेगा रोड पे। मरना तो है, यहीं लग जाए, सोच से को गोली मार दे, यही मर जाए, मरना तो एक दिन है। तो इसलिए हमने आ रहे हैं यहाँ पे, ताकि भाई साहब, एक ही नेता दिखाई दिया मेरे को, तो 131 में से एक ही है, बाकी 30 तो मरे हुए हैं। और वो कहते हैं हम कोटे से नेता बने हैं। नेता तो खाली एक है, वो पहचान में आ गया। और जो ये कॉकरोच किसी ने कहा था, वो भी हमारी समझ में आ गया। कॉकरोच करने वाला एक मनुवादी था, और उसमें घी डालने वाला भी एक मनुवादी था, केजरीवाल जी। तो अब आंदोलन तो चालू करके, वो उनको मैं धन से बात करता हूँ, आंदोलन चालू करके बाकी हम निपटेंगे। चंद्रशेखर के बारे में कर रहे हैं, ये तो राजनीति कर रहे हैं। कौन है चंद्रशेखर? वो उनको दिखाई दे रहा, जो कहेंगे उसको दिखाई देगा ना। फिर हम राजनीति करें, क्या करें? चर्चा करें घर बैठ कर। सारा झगड़ा शिक्षा का है, पूरा रौला। ये हमारी शिक्षा खत्म करना चाहते हैं हमारे बच्चों की। स्कूलों में हमारे को लूटते हैं, मंदिरों में हमारे को लूटते हैं, पता नहीं कहाँ बुला कर हमारे को लूटते। ताऊ जी, कहा जा रहा है कि वो तो बच्चों का प्रोग्राम है, वहाँ नेताओं की क्या जरूरत है वहाँ जाने का, जंतर मंतर में? वो तो वहाँ बुलाया था तब गया था, बच्चों का प्रोग्राम हो, हम तो यहाँ आए हैं। जो भैया ने बोले है उस लाइन के हम हर जिला कलेक्टर पे, हम ऑफिस पे ज्ञापन दे रहे हैं। आप ज्ञापन देने आए हैं, क्या उस ज्ञापन से क्या फर्क पड़ेगा? ज्ञापन से फर्क पड़ेगा, पता लगेगा। आप जैसे सोशल मीडिया के भाई है, वो बताएंगे, हम उनको कहेंगे, वीडियो जाएगी, पता लगेगा। हमारे कम से कम पोता पोती है तो कहेंगे अरे भाई हमारा दादा उस आंदोलन में था। सरकार वोट से डरती है, जिसके पास ज्यादा वोट होता है उसकी बात मानती है। आपके पास कितने वोट हैं? वोट क्यों नहीं? हमारे वोट तो हैं, और वोट है फिर दूसरे भाइयों को हम समझाएंगे। कितने विधायक एमपी हैं आपके पास? कितने? हाँ, पता नहीं, 131 कोटा के हैं। अरे भैया, वो सरकार तो उससे सुनती है जिसके पास एमपी विधायक होते हैं, उनके पास। आपके पास कितने एमपी विधायक हैं? काशीराम जी ने कहा था चमचाइयों को, वो चमचे बड़े, फिर क्या करें हमें? वो चमचे बड़े, मैं तो बगैर कोटा का हूँ ना, फिर भी मारे हूँ। और कोटा वाले नहीं आ रहे। वहाँ चिराग बोलता है मैं पासवान मांझी जी ने बोला है, एक भाई नेता तो हमारा एक ही है भाई चंद्रशेखर, और उमा भारती ने बोला है चंद्रशेखर मेरे को हीरो नजर आता है। तो सभी जाग रहे, आस्ता आस्ता सबको पता लगेगा। तो जिस तरह से छात्रों का लड़ाई, चंद्रशेखर जान हथेली पर लड़के वहाँ डटे रहे, तो क्या सरकार उनकी बात पर कुछ अमल करेगी? ये सरकार नहीं करेगी, क्योंकि हम मनुवाद में फंसे हुए हैं। हमारा ही हरियाणा का एक सीजीआई, उसने हमारे बच्चों को, वो जब गरीब था,
जब तो मांग के खा रहा था, और आज उसका तो 4 पीछे हो गए तो हमारे को कॉकरोच बोलता है। एक धीरेन्द्र शास्त्री था, झाड़ू पोछा करता था, 4 पीछे आके तो गोली चलाते हैं। तो ये चीज हमारे समझ में आ रही है। अब ये मनुवादी अच्छा, हमारे आप कैसा बताइए, प्रधानमंत्री बात करने के लिए राजी है, कितना उनको दिल पसीज गया, वो रात 12 बजे वीडियो डाल रहे हैं कि हम बच्चों की बात मानने के लिए राजी है, सब बातचीत कर, 2 केंद्रीय मंत्री जाके उनका जो व्रत था वो तोड़वाते हैं, अनशन तोड़वाते हैं। वो भी अन्ना हजारे था, सोनू वाचू का अन्ना हजारे था, वो भी उसका केजरीवाल का था। वो समझ में आ गई पब्लिक का सभी है। और आपको याद हो मोदी जी ने बोला था, अगर भाई मैं तो भिखारी झोला उठा के चला जाऊंगा, बाल बच्चा इकट्ठा कर लिया, वो झोला उठा के चला गया। अमित शाह क्या करेगा? पिटेगा नहीं पिटेगा? जो यहाँ आग लगा दी उन्हें, उसमें क्या क्या होगा? हम पंडितों को पूछते थे, अब पंडितों से हमारी नफरत करवा दी इन्हें। बाबू जी, एक चीज नारा लग रहा है कि मोदी जब जब डरता है हिंदू मुस्लिम करता है। अरे थैला उठा के बात जाएगा, पिछले गेट से बात नहीं। जब वहाँ गए तब पिछले गेट से निकला, और अब कहाँ है? अब भी भागेगा, ज्यादा नहीं, 1 हफ्ता में है, भाग लेगा, पक्का पक्का भाग जाएगा। फिर ये क्या करेंगे? आपने कुंडली खोल रखा है क्या? हाँ, मैंने के वो और एपीएम है, वो उसने बताया ही भागेगा। अच्छा, हाँ तो भाग जाएंगे तो कौन देश चलाएगा सर? प्रधानमंत्री के बराबर कोई है नेता? अरे हमारी नेता है भाई, राष्ट्रपति, वो इलेक्शन करवाएगी और फिर जो नेता आएंगे वो चुन के राज चलाएंगे। क्या जरूरी है? जितना तजुर्बा मोदी जी के है उतना तजुर्बा किसी के पास है? ताकत हमारी राष्ट्रपति के पास में है, और उसके जंगल उजाड़ने लग रहे हैं, उन्हें पता है। मोदी कितना कोई पढ़ा लिखा है ना, उतना पढ़ा लिखा तो वो नहीं है। तब वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी अपना काम कर रहा है। जो अनपढ़ हैं वो लठ मार रहे हैं पढ़े लिखा के। देख कैसा देश हो रहा है, कैसा बना दिया। अनपढ़ लोग पढ़े लिखा को पीट रहे हैं, हमारे बच्चों को। अच्छा, एक बताइए, यहाँ पर जो जंतर मंतर छात्र बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि नकली छात्र हैं बैठे हैं ये। अरे नकली वहाँ सरकार है, मोदी यहाँ का नहीं है। अब अब्दाली के सामने उनके बूढ़े वाले गए थे, मिसालती थे, वो याद तो करवा रहे। अमित शाह भी ईरान का आया हुआ है, वो यहाँ के थोड़े हैं। और ये इनको कह रहा है कि बाहर से पैसा मिल रहा है, इनको खाने पीने के मिल रहा है, जो छात्र बैठे हैं वहाँ पे। अरे हमारी गलती हो गई, पंडितों के पूछ रहे थे, जो यूरेशिया से आए ना यहूदी, वो पंडित बन गए, और हम भी उनके पूछने लगे। उन पंडितों को भी खत्म कर गई, वो हमारे जो पंडित हैं उन्हें भी खत्म कर देंगे। लेकिन आज जो मुद्दा है वो तो शिक्षा का है ना। हाँ, मेन शिक्षा का मुद्दा है। ये अनपढ़ इसीलिए पेपर इसीलिए लीक करवाते हैं ताकि बच्चे ना पढ़े। पेपर देखो, करा तो दिया दोबारा, री एग्जाम नहीं कराया। री एग्जाम करवाया, फिर उन्हें वही कर देंगे। मेरे साथ में घटना घट रही है। मेरी अब जो लीक करेगा ना 10 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अरे भैया, मेरी बेटी 0.5 नंबर से रही, रख दी, सचिव बनती है लोकसभा में, क्योंकि वो जाट थी। जाकर बेचारी ने 1 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। गरीब आदमी कहाँ से खर्च करेगी? वो जर्मन में जाकर नौकरी करी है। ठीक, हाँ।